लाइव है। ओके। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th गणित। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया था। पहला जो चैप्टर था हमारा वास्तविक संख्या, उसको हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाला है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, बहुपद। क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद पढ़ने वाले हैं, जो कि यूनिट 2 अलजेब्रा का पार्ट है। चैप्टर नंबर 2 बहुपद। बहुपद का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। हमने सुविधा के लिए इसको पार्ट बाय पार्ट बांट दिया है, ठीक है, और इसको 2-3 पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। आज पार्ट 1 जो हमारा लेक्चर 1 है बहुपद के ऊपर, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद का परिचय, बहुपद के गुणांक, बहुपद का परिचय, बहुपद के गुणांक, उसके बाद बहुपद की घात, बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद के मान, बहुपद के शून्य, बहुपद के ग्राफ। बारी बारी से हम लोग इन टॉपिक्स के बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बहुपद का परिचय। आखिर बहुपद होता क्या है? तो बहुपद बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा बीजीय व्यंजक क्या होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या ले 2x + 3, ठीक है, ये एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो इसमें चर वाला टर्म होगा, अचर वाला टर्म होगा। जैसे कि ये जो बीजीय व्यंजक है, इसमें चर क्या यूज हो रखा है? x। तो ये चर x में बीजीय व्यंजक है, ठीक है। यहाँ पे y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे x में चर है। उसके बाद यहाँ पे 2 क्या है? अचर है। 2 क्या है? अचर है। साथ साथ में ये क्या है? x का गुणांक है। x का गुणांक आपने ये सब पढ़ रखा है पिछली कक्षाओं में। x का गुणांक है। 3 भी क्या है? अचर है। अचर है, कांस्टेंट। तो बीजीय व्यंजक किससे मिलके बनता है? तो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, है ना। इन सारी चीज़ों से मिलके क्या बनता है? बीजीय व्यंजक। तो बहुपद भी कुछ और नहीं, बीजीय व्यंजक ही है। ये भी एक बीजगणितीय व्यंजक है, बीजगणितीय व्यंजक है। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, इसमें जो चर का घात होगा ना, चर का घात होगा वो क्या होगा? ऋणोत्तर। ऋणोत्तर का मतलब होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। बहुपद का घात धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। ऋणोत्तर का मतलब क्या होता है? ऋणोत्तर से बेटर आप ये समझ लो, पूर्ण संख्या। बहुपद का घात क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। क्या होगा? मतलब माइनस वाले नंबर्स को छोड़ करके, है ना, जो भी नंबर्स होंगे वो बहुपद के घात हो सकते हैं। पूर्ण संख्या मतलब कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इसी प्रकार से, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे देखिए बहुपद है, इसमें आप चर का घात क्या है? जो रखा है 1। यहाँ पे क्या है? 2 है, 1 है। यहाँ पे क्या है? 3 है, 2 है और 1 है। ये सारे के सारे क्या है? बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका जो घात है वो क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। मुझे पहचानो, क्या मैं बहुपद हूँ? आप लोग को पहचानना है कि कौन इसमें बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद पहचानने के लिए जब भी आपको बहुपद आइडेंटिफाई करने को कहा जाएगा, बहुपद को आइडेंटिफाई पहचानने की बात आएगी, तो हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे उसके चर को। क्या देखेंगे? उसके चर को। चर में क्या देखेंगे? तो चर में देखेंगे उसके घात को, उसका घात, है ना। तो देखिए यहाँ पे चर क्या यूज हो रखा है? x। ये चर x में बहुपद है। यहाँ पे पावर 2 है, 1 है ना। सारे के सारे पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसका मतलब ये बहुपद है। यहाँ पावर 2 है और 1 है, ये भी बहुपद, एक बहुपद हो गया। x + 1/x देखने में तो लग रहा है ये बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x + 1/x क्या हो जाएगा? x की घात -1। 1/x क्या हो जाएगा? x की पावर x की पावर -1 हो जाएगा। 1/x क्या हो जाएगा? x की पावर -1, ठीक है। तो आप जानते हो बहुपद में जो चर का घात है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, माइनस वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर माइनस वाला हो जाएगा तो वो बहुपद ही नहीं बचेगा, उसका मतलब ये बहुपद नहीं है। अगला है √x + 3। √x + 3 जो है, इसको आप लिख सकते हो x की घात 1/2 + 3, है ना। और आप ये भी जान लो कि बहुपद का जो घात है वो फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए।
बहुपद का घात फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो क्या क्या नहीं होना चाहिए? बहुपद का घात ना तो फ्रैक्शन में होना चाहिए और ना ही माइनस में होना चाहिए। अगर माइनस में होगा तब पर भी बहुपद नहीं होगा, अगर फ्रैक्शन में होगा तब पर भी बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो फ्रैक्शन में है घात, ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद का घात माइनस में है, ये भी क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं बहुपद के गुणांक। गुणांक आखिर क्या होता है? कोफिशिएंट। चलिए जैसे हम आपको समझाने की कोशिश करें, एक्स प्लस बी, यहाँ पे चर कौन सा यूज हो रखा है? एक्स। ये हमारा चर है एक्स। चर के साथ एक ए गुना हो रहा है, ए एक्स को ले सकते हैं, ए गुना एक्स लिख सकते हैं ना। तो ए किसके साथ गुना हो रहा है? एक्स के साथ। तो जो भी अंक चर के साथ गुना होता है उसे क्या कहते हैं? गुणांक। तो यहाँ पे ए क्या है? गुणांक, ठीक है, गुणांक, कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे चर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स है, तो इसके आगे वाली जो नंबर है ना, जो इसके साथ गुना हो रही है, वो क्या कहलाएगा? उसका गुणांक। जैसे यहाँ देखिए समझिए, एक्स क्यूब है चर, इसके साथ गुना क्या हो रहा है? 5, तो एक्स क्यूब का गुणांक क्या हो जाएगा? 5। एक्स स्क्वायर चर है, इसके आगे क्या गुना हो रहा है? 3, तो 3 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स है, इसके आगे गुना कौन सा अंक हो रहा है? -7, तो -7 क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा, ठीक है, किसका? एक्स का। समझ में आ रहा ना? चलिए अब आप लोग इस वाले क्वेश्चन में बताइए, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, बताइए इस वाले क्वेश्चन में बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? बताओ एक्स का गुणांक क्या होगा? इस वाले क्वेश्चन में बताइए एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा और एक्स का गुणांक क्या होगा? इस वाले क्वेश्चन में बताइए एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक क्या होगा? बताओ जल्दी से बताइए, बताइए क्या होगा। चलिए यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा अंक गुना हो रहा है? 7 गुना हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 7। यहाँ पे एक्स के साथ कौन सा अंक गुना हो रहा है? तो -3, तो एक्स का गुणांक -3। यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ कौन गुना हो रहा है? 2, तो एक्स क्यूब का गुणांक 2। एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुना हो रहा है? 4, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 4। एक्स के साथ कौन सा गुना हो रहा है? -3 गुना हो रहा है ना, तो -3 क्या हो जाएगा? एक्स का गुणांक। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब के साथ कौन गुना हो रहा है? 4/7, तो एक्स क्यूब का गुणांक क्या हो जाएगा? 4/7। एक्स के साथ कौन गुना हो रहा है? 5, तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा? 5। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब पढ़ना है, एक क्वेश्चन कर लो पहले फिर आगे पढ़ेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर -7 में एक्स का गुणांक बताना। चलिए एक्स का गुणांक आपको बताना है। क्या बताना है? एक्स का गुणांक। अब होगा क्या, इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर। अब पूछा क्या है? एक्स का गुणांक। तो काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे क्वेश्चन ही गलत है। ये क्या है? क्वेश्चन ही गलत है। क्या बोलेगा कि या तो क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछना चाहिए, एक्स का गुणांक पूछ रहे हो। तो बेटा क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक। एक काम करो, पहले आप एक्स स्क्वायर का गुणांक हमको बता दो, है ना। आप एक्स स्क्वायर का गुणांक ही पहले हमको बता दीजिए, क्या होगा बताइए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? तो भाई एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी अंक गुना नहीं हो रहा है, तो एक तो गुना होगा ही, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 1। अब सवाल उठता है एक्स का गुणांक क्या होगा। तो मेरे भाई देखो, घबराइए मत, बिल्कुल ध्यान से देखिए। आपका बहुपद है एक्स स्क्वायर -7। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस 0 × x और -7। क्यों? क्योंकि 0 के साथ जब x गुना होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या हमारे पास? एक्स स्क्वायर -7 ही बचेगा। इसका मतलब इस वाले बहुपद में x टर्म यूज़ नहीं हो रखा है ना, x टर्म इसमें यूज़ नहीं हो रखा है। इसका मतलब उसका गुणांक क्या होगा? 0। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो आप याद क्या रखना, अगर किसी भी बहुपद में कोई भी टर्म यूज़ नहीं हो रखा है, कोई भी ऐसा टर्म है जो यूज़ नहीं हो रखा है, कोई भी ऐसा चर, और उसका गुणांक पूछे तो उसका गुणांक क्या होगा? 0। क्या होगा गुणांक उसका? 0। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर -7 है और पूछा किसका था? x का गुणांक, और x इसमें तो यूज़ ही नहीं हो रखा है ना, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0।
एक्स इसमें यूज़ नहीं हो रखा था, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। अब है बहुपद का घात। अब समझिए बहुपद का घात क्या होता है। अब होगा क्या, इसमें आपको अगर मैं बोलूं कि चर का घात ही क्या होता है, बहुपद का घात। चर का घात क्या होता है, बहुपद का घात। वेरिएबल का जो पावर होता है ना, वही बहुपद का घात होता है। तो यहाँ पे आप जब देखने आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारा, क्या क्या दिखेगा। एक तो चर यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स में चर है, मतलब जो बहुपद है एक्स में है। तो यहाँ पे पावर क्या क्या है, 3 है। उसके बाद पावर क्या है, 1 भी है और पावर 6 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि 3 होगा कि 1 होगा कि 6 होगा, है ना, क्योंकि पावर तो 3 भी है ना, पावर 1 भी है, पावर 6 भी है। तो बहुपद का पावर कौन होगा, तो याद रखिएगा चर में जो मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम पावर, वही क्या होगा, बहुपद का पावर। चर में जो मैक्सिमम सबसे बड़ा, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 6। इसका मतलब इस वाले बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा, 6। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले इसको करिए। इसमें देखिए पावर क्या क्या हो रखा है, 4 हो रखा है, 2 और 1। ठीक है, मैक्सिमम क्या है, 4। तो इस वाले बहुपद का घात क्या हो जाएगा, बहुपद का घात हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए पावर 4 भी है, सॉरी 5 भी है, 4 भी है, 2 भी है। सबसे बड़ा कौन है, 5। तो इस वाले बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए पावर क्या है, 1 है, तो सबसे बड़ा वही है, तो घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। क्या होगा, चर का जो अधिकतम घात होगा वही क्या होगा, बहुपद का घात। चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। आगे px बराबर 7 एक बहुपद है, उसमें घात पूछा है जो 7 है ना। अब आपको बहुत सारे बच्चे क्या हो गए, इसको बहुपद मानने से इनकार कर देंगे कि ये तो बहुपद नहीं, ये तो संख्या है, ये तो नंबर है ना, ये तो बहुपद है ही नहीं, तो इसका घात कैसे बताएंगे। तो बेटा ये बहुपद है, इसको आप मान लो। कैसे, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे आप जानते हो अगर इसमें कोई भी टर्म यूज़ नहीं हो रखा है, कोई भी चर नहीं है, तो x होगा और उसकी पावर क्या होगी, 0। आपने घात घातांक चैप्टर में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर के पावर अगर 0 होता है, कोई भी चीज़ है उसके पावर अगर 0 हो तो वैल्यू क्या होता है, 1। जब घात 0 होता है तो वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर भी अगर हम x की घात 0 को 1 लिख सकते हैं और 7 एकम 7, वो फिर से क्या बन गया, 7 हो गया। मतलब यहाँ पे छिप रखा है क्या चीज़, x की घात 0। क्या छिपा हुआ है, x के पावर 0। तो बता दो, इसमें चर यूज़ हो रखा है x और उसका पावर क्या है, 0। तो बहुपद का पावर भी क्या हो जाएगा, 0। बहुपद का पावर भी क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया कि नहीं, नहीं आएगा तो कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए अब बहुपद का वर्गीकरण की बात करते हैं, बहुपद की प्रकार के बाद। ये जो प्रकार हम लोग कर रहे हैं, जो वर्गीकरण कर रहे हैं, वो घात के आधार पर कर रहे हैं। किस आधार पर कर रहे हैं, घात के आधार पे, पावर के अकॉर्डिंग। ठीक है, पावर के अकॉर्डिंग घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला होता है रैखिक बहुपद या रेखीय बहुपद, रैखिक या रेखीय बहुपद, रैखिक या रेखीय बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है, द्विघात बहुपद। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब इसका जो नाम है ना, वो इसके पावर के अकॉर्डिंग ही पड़ा। रैखिक बहुपद में जो घात होता है ना बहुपद का, वो क्या होता है, 1 होता है। द्विघात बहुपद में जो चर का जो मैक्सिमम पावर होता है ना, वो क्या होता है, चर का जो मैक्सिमम पावर होता है वो होता है 2। घात क्या होगा, 2। त्रिघात बहुपद में घात क्या होता है, 3 होता है।
चर का मैक्सिमम पावर क्या होता है 3। त्रिघात बहुपद में चर का मैक्सिमम घात 3 होता है, ठीक। तो उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ा है। घात 1 तो रैखिक बहुपद, घात 2 तो द्विघात बहुपद और घात 3 तो त्रिघात बहुपद, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस आगे पढ़ते हैं। बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे आपको एक बहुपद दे रखा है px, चलिए बताना भूल गया था, बहुपद को हम लोग px से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, दिखाते हैं। तो ये आपको बहुपद दे रखा है -x² - 5x + 6। इसमें बोला है कि आप क्या करो ना, p4 का मान निकालो। p4 कहने का मतलब इसने क्या कर दिया है, x के जगह पे 4 रख दिया है। x की जगह पे मान क्या पुट करना है, 4 पुट करना। तो इस वाले बहुपद में हम x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। तो ये क्या होगा, बहुपद हमारा है -x² - 5x + 6। इसमें x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4² - 5 × 4 + 6। सॉल्व करिए इसको। 4 का स्क्वायर 16, ये -16 - 20 और +6। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 36 अब +6 मतलब -30। तो ये इसका आंसर कितना निकल के आ गया, -30। अब है अगला बहुपद आपको दे रखा है x² + 5x - 6। इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से। x² - 5x + 6 -6, x² + 5x - 6। इसमें क्या करना है आपको, p1 का मान निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, x की जगह पे 1 पुट करना है। तो p1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना x है तो 5 गुना 1 -6। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 + 5 -6, 5 और 1 6 -6 कितना हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या होगा, p1 = 0। जब हम बहुपद में x की जगह पे 1 रखेंगे तो बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 0। बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0। चलिए इस क्वेश्चन को आप करेंगे खुद से, इसको आपको ट्राई करना। अब बहुपद के शून्यक, अगर हम पिछली स्लाइड को देखें तो आपने देखा होगा कि जब हम एक बार बहुपद में x की जगह पे 4 रखते हैं तो कुछ ना कुछ मान आता है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा बहुपद हमने एग्जाम्पल लिया और यहाँ पे हम 1 रखते हैं x के जगह पे, तो होता क्या है, इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाता है, 0। तो x का वह मान जिसको अगर हम बहुपद में रखेंगे और वो पूरा का पूरा बहुपद 0 हो जाएगा तो वह मान बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक। चलिए जैसे आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे हमारा एक बहुपद है, एक बहुपद x + 2 है। अगर हम इसमें x की जगह पे -2 रखेंगे, क्या रखेंगे, -2। -2 रखो भाई, -2 + 2 ये क्या हो जाएगा, 0। -2 रखने से क्या हुआ, ये बहुपद का मान 0 हो गया। ये बहुपद क्या हो गया, 0 हो गया। तो -2 इस वाले बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्यक। तो शून्यक क्या होता है, शून्यक होता है बहुपद का वह मान, मतलब बहुपद में x का वह मान, चर का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद क्या हो जाएगा, 0, वो उसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। चलिए अब इसमें आपको शून्यक निकालना है, तो इसमें गुणनखंड विधि से आप शून्यक निकालोगे। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा गुणनखंड करना, ठीक है। यहाँ पे टोटल 3 टर्म है, 3 पद हैं। आप इसको 4 पदों में तब्दील करोगे, गुणनखंड करोगे। क्या लिख सकते हैं इसको, ये x², इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं बताओ। इसको लिख सकते हैं ये x² प्लस का 6x माइनस का x और ये माइनस का 6। क्यों, क्योंकि प्लस का 6x माइनस का x घटक है, कितना हो जाएगा, 5x आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, दो टर्म में कॉमन लेना है आपको। तो इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इस दोनों में कॉमन दिख रहा है x। तो क्या बचेगा, x + 6। यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, अब क्या होगा, x + 6 × x - 1, दोनों के 0 के इक्वल करेंगे, बराबर 0, x - 1 बराबर 0। x बराबर क्या हो गया, -6, और क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस का 1। तो -6 और 1 इस बहुपद के क्या हो गए, शून्यक हो गया, -6 और 1। अब होगा क्या, आप लोग को दिक्कत बहुत बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर कभी होता क्या है कि शून्यक किसी का 1 निकल कर आ रहा है और कभी क्या हो रहा है, 2 शून्यक निकल के आ रहा है।
तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमने पढ़ा है बहुपद का प्रकार घात के अकॉर्डिंग। तो जिस वाले बहुपद का घात जितना होता है ना, उसका शून्यकों की संख्या भी क्या होता है, उतना ही होती है। नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होता है, उतना ही। मतलब अगर रैखिक बहुपद में घात 0 है तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? सॉरी, रैखिक बहुपद में घात 1 है तो शून्यकों की संख्या भी क्या होगी? 1 हो। क्या होगी? 1 होगी। द्विघात बहुपद में घात कितना है? 2। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या भी क्या होगी? 2। त्रिघात बहुपद में घात 3, तो इसमें अधिकतम शून्य क्या होंगे? 3 होंगे। अधिकतम शून्य क्या हो जाएंगे? 3 हो जाए। समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पे खेल हुआ। क्या हुआ खेल? देखिए, ये हमारा रैखिक बहुपद था, इसलिए इसका एक ही शून्य निकल के आया। और आपको ये देखने से लग रहा है घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। तो ये 2 शून्य निकल के आया। अगर आप -6 को यहाँ पे पुट करोगे ना, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए करके देखें क्या? चलिए करके देखते हैं। जब आप इसमें -6 को पुट करोगे तो 0 होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि -6 इसका शून्यक है। तो आपको पता है कि शून्यक वह वैल्यू होता है जिसको अगर बहुपद में डालेंगे तो बहुपद क्या हो जाता है? शून्यक। इसको प्रूफ करके देखते हैं। आप इसमें -6 डाल के देखो तो -6 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस 5x माइनस, सॉरी x की जगह पे तो रखेंगे ना, क्या रखेंगे x की जगह पे? -6। तो ये 5 गुना -6 और ये प्लस -6। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 36। ये हो जाएगा माइनस का 30 और ये हो जाएगा -6। इसको सॉल्व करेंगे। 36 माइनस क्या हो जाएगा? 36 बराबर 0। इसका मतलब -6 जो है इस वाले बहुपद का क्या है? शून्यक है। क्यों? क्योंकि -6 जब हम इस बहुपद में x के जगह पे रखते हैं तो ये बहुपद पूरा का पूरा 0 हो जा रहा है ना। उसी प्रकार से आप 1 रख के देखो। इसमें अगर हम 1 को पुट करेंगे, बहुपद हमारा x² प्लस 5x माइनस 6, x की जगह पे 1 रखो तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 और -6, 5 और 1 6 और ये -6 क्या हो गया? 0। तो x -6 और x बराबर 1, ये दोनों के दोनों क्या है? बहुपद के शून्यक है इस वाले बहुपद के। क्योंकि जब इसमें हम रखते हैं इसका मान तो ये बहुपद क्या हो जाता है? 0। क्या हो जाता है? 0। चलिए इसको बनाइए फटाक से, इसका शून्यक निकालिए। वही गुणनखंड करेंगे। x², इसको क्या लिख सकते हो आप? ये -4x है ना, इसको क्या ही लिख सकते हो बताओ? x² -4x प्लस 2 है, इसका गुणनखंड करो। x² -4x प्लस 2 क्या करेंगे? x² -4x प्लस 2 क्या होगा? फर्स्ट वाला टर्म को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करो। 1 को 2 से करेंगे क्या होगा? 2। अब हमको ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा 2 नंबर चाहिए जिसको जोड़ने पर तो -4 हो, लेकिन गुना करने पर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जोड़ने पर -4, गुना करने पर 2, क्या होगा? गुना करने पर 2 क्या हो जाएगा? अगर हम -2 और -2 लेंगे तो जोड़ने पर तो -4 हो जाएगा, लेकिन गुना करने पर +4 हो जाएगा। गुना करने पर, अच्छा इसमें मिसप्रिंट है, यहाँ पे +4 होगा। ये क्वेश्चन ही गलत लिख रखा। क्या होगा यहाँ पे? 4। हाँ अब हो जाएगा। देखिए अब करिए। पहला वाला टर्म क्या है? 1, उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 चौका 4। अब क्या करना है हमको? 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिसको गुना करने पर 4 होना चाहिए और जोड़ने पर क्या होना चाहिए? जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला टर्म होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा बताओ? -2 और -2, इसको जब आप गुना करोगे तो 4 आ रहा है, लास्ट वाला टर्म 4 पड़ रहा है, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? 4, मतलब कि बीच वाला टर्म आ रहा है। इसका मतलब इस वाले बीच वाले टर्म को हम क्या करेंगे? -2 और -2 के रूप में क्या करेंगे? तोड़ देंगे। कैसे? समझिए कैसे तोड़ेंगे, समझ। ये x² रहेगा, इसको लिख देंगे -2x और -2x, और ये क्या हो जाएगा? प्लस का 4। अब कॉमन लीजिए, क्या कॉमन है दोनों में? इस दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है तो बचेगा x - 2। इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है तो बचेगा x - 2।
x माइनस टू कॉमन है, फिर क्या बचा x माइनस टू, दोनों के जीरो के इक्वल बराबर करेंगे, x माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो x का मान हो जाएगा 2 और यहाँ पर भी x का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा 2, 2 बन जा। अब जब x के जगह पे 2 रखेगा ना तो इसका क्या हो जाएगा मान 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 इसका क्या है शून्य क्या। आप रख के देख लो, आप इसको रख के देखो भाई, x की जगह पे 2 रखो, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 4 दूना 8, अब प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस का 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब x बराबर 2 इसका क्या है शून्य क्या। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसका शून्य निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है शून्य, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसका शून्य निकालना है, 0 के इक्वल कर दो भाई, एक्स स्क्वायर ये माइनस का 9 इधर आके प्लस का 9, एक्स बराबर प्लस का 9, स्क्वायर उधर आके अंडर रूट आता है, प्लस माइनस में आता है, एक्स बराबर 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, लेकिन आंसर हमेशा 2 होगा, क्यों? क्योंकि ये द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। इसका मतलब ये x बराबर प्लस माइनस 3, मतलब x बराबर एक तो आंसर होगा प्लस का 3 और दूसरा होगा माइनस का 3। तो इसके 2 शून्यक हो गए, प्लस का 3 और माइनस का 3। चलिए आगे देखते हैं, इसको बनाइए, सेम क्वेश्चन है, चलिए बनाओ इसको। शून्य के निकालना है, 0 के बराबर करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर प्लस माइनस 4, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, तो प्लस माइनस 2, एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर माइनस 2, ठीक, ये बनाओ। चलिए ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको घर से करेंगे, एक तो घर से कर लो, सब हम ही करेंगे क्या। 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 का शून्य बताना, तो वह मान जिसको इसमें रखेंगे और ये पूरा का पूरा बहुपद 0 हो जाएगा, वही ना इसका शून्य होगा। तो बारी बारी से पुट करके चेक करते हैं, बारी बारी से क्या करेंगे पुट करके चेक करिए। हाँ रखिए मान, 2 रख के चेक करते हैं, 2 गुना 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 8 को 2 से मल्टीप्लाई 16 और ये प्लस 4, 8 दूना 16, माइनस 4 माइनस 16 प्लस 4, प्लस 16 माइनस 16 कैंसिल, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, मतलब ये क्या हो गया 0। तो जब हमने x के जगह पे बहुपद में 2 रखा तो ये पूरा का पूरा बहुपद 0 हो गया। इसका मतलब 2 जो है इस वाले बहुपद का क्या है शून्यक है, 2 क्या है इस वाले बहुपद का शून्यक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं बहुपद का ग्राफ, ठीक है। चलिए रैखिक बहुपद, एक होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, और अब पढ़ा है आपने तीसरा क्या होता है त्रिघात बहुपद। 3 प्रकार के बहुपद के बारे में आपने पढ़ा। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे जिसका पावर 1 होगा और शून्यकों की संख्या भी क्या होगी 1 होगी। द्विघात बहुपद पावर 2, नाम से स्पष्ट है, द्विघात मतलब घात 2 होगा और शून्यकों की संख्या भी 2 होगी द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या था घात 3 होगा, मैक्सिमम पावर 3 और शून्यकों की संख्या भी क्या होगी 3 होगी। अब इसके ग्राफ की बात करें तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है ना, ये होता है सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है सीधी रेखा। द्विघात बहुपद के ग्राफ की बात करें तो ये होता है यू के आकार का, सीधा या उल्टा यू, सीधा या क्या चीज़ उल्टा यू के आकार का होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं परवलय, अंग्रेजी में बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं पैराबोला, परवलय आकार का। और त्रिघात बहुपद का क्या होता है एस के आकृति, एस आकार का। कैसा होगा वक्र, एस के वक्र के आकार का, ठीक है। ये त्रिघात बहुपद का ग्राफ होता है। चलिए अच्छा हाँ, द्विघात बहुपद को आपको ज़्यादा फोकस करना है इसमें। अब सीधा यू कब होगा, उल्टा यू के आकार का कब होगा, तो ये 2 सिचुएशन है, समझिए क्या सिचुएशन। द्विघात बहुपद की अगर हम बात करें
तो ये होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस सी, होता है ना द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, ax प्लस b, इसका व्यापक रूप होता है x प्लस b। द्विघात बहुपद का क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी। अब ग्राफ का जो u का जो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा, ये डिपेंड करता है a के मान। अगर a का मान 0 से बड़ा है, a का मान 0 से बड़ा है तो ये ऊपर की ओर खुलेगा, ग्राफ ऊपर की ओर खुलेगा। अगर a का मान 0 से क्या है, छोटा है, तो ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक है, ऐसे वाले भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ पे a का मान आप देख करके पता कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो हमने आज की क्लास में पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, फिर पढ़ा कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल मतलब बहुपद के गुणांक, उसके बाद पढ़ा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब बहुपद की घात, उसके बाद पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल मतलब बहुपद का वर्गीकरण, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में जाना। उसके बाद वैल्यू पुट करना सीखा, उसके बाद बहुपद के शून्य निकालना सीखा, और ग्राफ के बारे में जाना कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, द्विघात बहुपद का कैसा होता है और त्रिघात बहुपद का कैसा होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, आप फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, तुरंत बनेगा। ठीक है, चलिए, तुरंत आंसर क्या होगा, बनेगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, तो भाई देखो यहाँ पे घात माइनस में है, क्या ये बहुपद होगा, नहीं होगा। ये 1/x है, ये क्या बन जाएगा, x प्लस x की घात -1 प्लस 7, यहाँ भी घात माइनस में हो गया, ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पे √x लिखा हुआ है, रूट का मतलब पावर 1/2, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में हो गया है, बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है बहुपद में चर की घात कैसी होनी चाहिए, चर की घात कैसी होनी चाहिए, भिन्नात्मक नहीं, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं, माइनस भी नहीं होना चाहिए, कोई भी संख्या होगा क्या, नहीं, धनात्मक। चलिए, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, धनात्मक। अगला है मुख्य गुणांक लीडिंग कोफिशिएंट ए, कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है, ये दिख रहा है, पावर 1/2 फ्रैक्शन में है, पावर फ्रैक्शन में होगा तो बहुपद होगा क्या, बताओ, नहीं होगा ना, तो ये आपका बहुपद नहीं है। वही पूछा था, कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुपद शब्द का अर्थ क्या होता है, एक पद नहीं, एक पद कैसे, दो पद नहीं, कोई भी व्यंजक, कई पद। बहुपद दे रखा है x² का गुणांक, तो x² किसके साथ गुना हो रहा है, -7 के साथ गुना हो रहा है ना, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, -7, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं ना, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, बहुपद में मुख्य गुणांक, बहुपद इतना -7, ठीक है, स्थिरांक कांस्टेंट टर्म क्या है, -7, इसका क्या हो जाएगा आंसर, अचर पद -7, अचर पद क्या हो जाएगा, -7। ठीक है, चलिए, बहुपद में किसी पद का गुणांक क्या होता है, बहुपद का गुणांक, बहुपद में किसी पद का गुणांक कोफिशिएंट क्या होता है, केवल चर, ये नहीं होगा, केवल घात, केवल स्थिरांक नहीं, चर के साथ जुड़ी संख्या, चर के साथ जुड़ी संख्या कैसे, जैसे एक रैखिक बहुपद है x प्लस बी, यहाँ पे चर x यूज हो रखा है, इसके साथ क्या है a, तो a क्या है, x का गुणांक है, इस बहुपद का गुणांक, तो चर के साथ जुड़ी संख्या। यदि बहुपद दे रखा है, इसका मुख्य गुणांक क्या, मुख्य गुणांक ऑप्शन नंबर ए। चलिए, डिग्री क्या है, बहुपद का घात, डिग्री मतलब घात होता है, डिग्री मतलब क्या होता है, घात। तो बताओ यहाँ पे घात 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, आपने पढ़ा है जो मैक्सिमम पावर होता है वही बहुपद का पावर होता है, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 5 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 5। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद उसी को ना कहेंगे जिसका घात क्या होगा, 2 होगा, वही क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। तो घात कहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये नहीं होगा, यहाँ पे पावर 1 है, नहीं होगा, मैक्सिमम पावर 4 है, नहीं होगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, शून्य बहुपद की डिग्री क्या होती है, शून्य बहुपद जो होता है उसकी डिग्री क्या होती है, शून्य बहुपद की घात 0 होती है। ठीक है, और जिस बहुपद की घात 0 होती है उसे शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिस बहुपद की घात क्या होगी 0, से क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। यदि बहुपद तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री मतलब घात,
डिग्री मतलब घात, हिंदी में इसको डिग्री हिंदी में घात कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिग्री या पावर। बताओ यहाँ पे पावर 1 है, 2 है, 4 है, मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे, रैखिक बहुपद की डिग्री क्या होती है, रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, 1 होती है। द्विघात बहुपद का घात क्या होता है, 2 होता है। त्रिघात बहुपद का घात क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। चलिए, जिन्होंने भी शुरू से क्लास देखा होगा उनसे ये सारे क्वेश्चंस हलवे की तरह बन रहा होगा, मक्खन लग रहा होगा उनको, है ना। चलिए, बहुपद है तो इसके शून्य बताना है, शून्य क्या होंगे। ये तो क्वेश्चन हमने करवाया भी था, x² - 4x अब +4। मान पुट करके देखो तो इसका 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 +4। ठीक है, 4 और 4 कितना हो जाएंगे, 8 - 8, 0 हो गया कि नहीं। जब हमने बहुपद में x के जगह पे 2 रखा तो ये पूरा का पूरा बहुपद 0 हो गया। इसका मतलब ये 2 है, इस वाले बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे, यदि x बराबर a किसी बहुपद px का शून्य है तो क्या होगा, शून्य है यार, शून्यक होगा, यहाँ पे शून्यक है तो क्या होगा, शून्यक है, इसका मतलब pa बराबर 0। जब हम x के जगह पे a रखेंगे ना तो वो बहुपद क्या हो जाएगा, 0, पूरा का पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, 0। बहुपद दे रखा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अभी आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, ये हम लोग आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी आपने इसको नहीं पढ़ा। किसी बहुपद px के शून्य का क्या अर्थ है, px बराबर 0, वे मान जहाँ पे बहुपद क्या हो जाएंगे, 0। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद x बराबर 3 पर शून्य होगा, x का मान पुट करो, यहाँ पुट करेंगे 3 - 3 0 हो गया। ठीक, ये 3 + 3 6 गलत है, अच्छा यहाँ पे प्लस होगा, ये भी गलत है। ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, देख लेते क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा बहुपद का परिचय, बहुपद के गुणांक, बहुपद का घात, बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का मान, बहुपद के शून्यक और बहुपद के ग्राफ। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।